मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 का हम चैप्टर फर्स्ट का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आज लास्ट पार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको स्टोरेज, सीलोज और ग्रैनरीज के बारे में बताया जाएगा। स्टोरेज होता है हमारा भंडारण और सीलोज होता है हमारा भूमिगत कक्ष और ग्रैनरीज क्या होता है हमारा, इसको भी भंडार बोलते हैं, भंडारण बोला जाता है एक तरह से। अब देखो स्टोरेज क्या होता है, ध्यान देंगे। द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग, कहते हैं हार्वेस्ट करने के बाद जो स्टोरिंग होती है, रख रखाव होता है ग्रेन्स अनाज का, एंड थ्रेसिंग, और उसका क्या होता है जो फूस होता है उसको अलग करना, इन लार्ज लार्ज गोडाउन्स में। गोडाउन्स होते हैं मतलब गोडाउन में जहाँ पे कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, भोजन स्टोर किया जाता है, उसको गोडाउन बोलते हैं। ठीक है, इज़ कॉल्ड स्टोरेज। उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, स्टोरेज बोला जाएगा, भंडारण बोला जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सिलोज। सिलोज क्या होती हैं, भूमिगत कक्ष होती हैं। भूमिगत कक्ष क्या करती हैं, ऐसे कक्ष जिसमें अनाज को रखा जाता है। ठीक है, सिलोज आर दी स्टोरिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन ऑन स्मॉल स्केल। छोटे पैमाने पर अगर हम बात करें, छोटे पैमाने पर अगर किसको अनाज को क्या करना है, स्टोर करना है, तो वो हम किस में करेंगे, सीलोज में करेंगे। ग्रैनरीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, ग्रैनरीज का बड़े पैमाने पर किया जाता है उपयोग स्टोर करने के लिए। ग्रैनरीज आर दी स्टोरिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन और लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर जो किसका फूड का या फूड ग्रेन का जो क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैनरीज। मतलब बड़े स्केल पे जो किया जाता है भंडारण, उसको ग्रैनरीज बोला जाता है। स्मॉल स्केल पे जो क्या किया जाता है, स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिलोज बोलते हैं। ये हैं आपके 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या करती है, एनिमल रियर्ड एट होम और इन द फॉर्म ऑन लार्ज स्केल फॉर कॉमर्शियल पर्पज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। कहते हैं जो पशुओं का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, या तो घर पर या फिर फार्म्स, खेत होते हैं, उनमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, उनका निवास स्थान होता है। ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, फॉर कमर्शियल पर्पज़। कमर्शियल पर्पज़ मतलब उसकी लेन देन के लिए, ये कह सकते हैं। इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। उसको क्या बोला जाता है, पशुपालन बोला जाता है। उसके बाद है सीडलिंग। सीडलिंग क्या होता है, सीडलिंग आर टीनी प्लांट्स दैट सीडलिंग क्या होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। दी ट्रांसफेरेंस ऑफ सीडलिंग फ्रॉम नर्सरीज टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। कहते हैं देखो सीडलिंग क्या होती है, पौधे को किस में लगाना, खेतों में लगाना हाथ से, उसको सीडलिंग बोला जाता है। ये क्या होता है, सीडलिंग में ट्रांसफेरेंस किया जाता है। ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या होता है, बदलाव किया जाता है ऑफ सीडलिंग, पौधों का, फ्रॉम नर्सरी से टू द मेन फील्ड, जो खेत होता है उसमें, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। जैसे हमारे किसकी कृषि की जाती है, जीरी की। जीरी में क्या करते हैं, पहले पौधे तैयार करते हैं और उसके बाद उसको खेतों में लगाते हैं, उसको बोलते हैं सीडलिंग। मतलब पौधे को लगाना अनाज उगाने के लिए, उसको बोला जाता है सीडलिंग, पौधारोपण भी बोल सकते हैं। उसके बाद है ह्यूमस इज़ द लार्ज लेयर ऑफ मिक्स्ड ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस क्या होती है, एक लार्ज लेयर होती है जो ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होते हैं। ऑन द टॉप सॉयल, जो ऊपर वाली परत होती है मिट्टी की, उसमें विच इज़ द मेड ऑफ पार्शियल एंड फुल्ली डिकम्पोज्ड प्लांट, जो या तो आधे या पूरी तरह से जो गले सड़े पौधे होते हैं उनसे बनती है, या एनिमल से बनती है। एनिमल के किससे बनती है, रिमेन्स मतलब उनके छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं उनसे मरने के बाद, या फिर एंड वेस्टेज, जो उनका वेस्टेज होता है, जैसे गोबर वगैरह होता है, उनसे बनती होती है क्या, ह्यूमस याद करना है, सीडलिंग वाला याद करना है आपने, एनिमल हस्बेंड्री याद करना है, और 3 हमने पीछे किए थे। तो टोटल कितने करने हैं, 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के लिए करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।